जय हिंद दोस्तों आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है और अब ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन प्लस 40 डेज़ प्लस 5 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। 30 डेज़ आपके अप्रैल के महीने में हैं, उसके बाद 15 तारीख से आपके पास हैं, तो सिर्फ उसके बाद 30 प्लस 14 डेज़ ही आपके पास बचे हुए हैं। तो मैं पूरे 40 दिन का प्लान लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए सीयूईटी यूजी के लिए 40 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लाया हूँ, जिसमें आपको इंग्लिश आपने जो डोमेन लिया है तो डोमेन और साथ ही साथ जर्नल तीनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। उसके पहले अगर आपने मेरा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इंग्लिश एंड जीटी दोनों के अलग अलग सिलेबस वाली वीडियो भी अपलोड किए थे, जिसमें मैंने उनको कैसे कवर करना है उसके बारे में भी बताया था, तो उसको भी आप लोग जाके ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए भी नई वीडियो अपलोड की है मैंने, तो उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो बात आती है हमारी इंग्लिश की। हमारी बात आ जाएगी हमारी इंग्लिश की। तो देखिए वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी हेल्प मिलेगी, आपकी पूरी प्रिपरेशन स्टडी। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच POS पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर लेने हैं। फिर फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसे भी कर लेना है, फिगर ऑफ स्पीच। और इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये रहेगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज जरूर करने हैं आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो कि पैसेज के हैं। तो सबसे पहले आपको पैसेज कंप्लीट सॉल्व कर लेना है। तो आप एक बार जैसे पैसेज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स का मतलब आपको ज़्यादा फ़ायदा उसकी वजह से होगा, क्योंकि उसमें आपका वॉकेब भी आ जाएगा, क्योंकि पैसेज जब आप करते हैं तो आपकी वॉकेबलरी भी अच्छी होती है। साथ ही साथ आपको पता चलता रहेगा कि आप का जो पैसेज सॉल्व करने की एक्यूरेसी है वो कैसे है, क्योंकि देखिए पैसेज में टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम जो लेगा वो पैसेज पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको एक पैसेज 5 मिनट या 4.5 मिनट के अंदर आपको पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले पैसेज सॉल्व करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक आ जाते हैं जो कि हमारा हो जाता है फॉरेन वर्ड्स वगैरह। और इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आपका नरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको कर लेना है। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और छोटे छोटे जैसे आर्टिकल्स, मॉडल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, तो मॉडल्स भी आपको कर लेने हैं। मॉडल्स एंड डिटर्मिनर्स, तो ये सब आप कर लेंगे तो ये आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको टारगेट रखना है कि आप इसको 30 डेज़ के अंदर कर सके। 30 डेज़ मतलब आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है 30 डेज़ में। तो 30 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मैंने फुल सिलेबस की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आपको बताया हूँ, तो वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी सिलेबस अपलोड कर लूँगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन्स की। तो देखिए डोमेन के लिए तो आपको NCERT ही प्रीफर करनी है, जैसा मैं बोलता हूँ आपको NCERT आपको पढ़नी है। आप किसी भी यूट्यूब, अगर आपने बैच लिए कहीं पे तो उस बैच से पढ़ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ से भी आप इसको पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो डोमेन तो आपने 12th में पढ़ा होता है, तो इसका इतना वो नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जर्नल टेस्ट की, जिसे हम GT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जर्नल टेस्ट में देखिए इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट्स, इसके बाद आपका आता है रीजनिंग, फिर आता है करंट अफेयर एंड GK। तो ये भी आपको कर लेना है ये तीनों। तो क्वांट्स का सिलेबस, ये तो मैंने सिलेबस आपको पहले ही पूरे बताए, इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बताई है कि कैसे करना है। तो क्वांट्स पे आपको ज़्यादा फोकस, देखिए आपको जो अच्छा ज़्यादा टाइम देना, मतलब इसको आप 2.5 मतलब 2.5 घंटे दे सकते हैं। इसको आप 1 आवर भी दे देंगे, हर रोज़ एक चैप्टर सॉल्व करेंगे जो मैंने वहाँ पे बताएं। साथ ही मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपलोड करूँगा, तो उस हिसाब से आपको 1 घंटे में एक चैप्टर वहाँ पे सॉल्व कर देना है। और GK एंड करंट अफेयर के लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट पे एक चैनल का नाम डालूंगा, तो वहाँ से आप GK और करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं, देखिए मैं यहाँ बताऊँगा नहीं नाम, वहाँ पर मैं डालूँगा। तो अगर आप वहाँ से अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा उस चैनल का नाम, तो वहाँ से अगर आप करंट अफेयर एंड GK पढ़ते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो आप वहाँ से जाके वो पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट भी समझ में आए तो वो भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह की हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो, या कुछ भी मतलब आपका कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँ बाकी जो 10 डेज़ होता है उसमें आपको क्या करना है। देखिए बाकी जो 10 डेज़ हमारे पास बचते हैं उसमें आपको क्या करना है। देखिए उसमें आपको ये 2 चीज़ें करनी है, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। आपको रिवीजन करना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाते हुए आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने पहला डोमेन या इंग्लिश या GT का मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया,
तो आपके इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको आपको एकदम ध्यान से देखना है। आपके पहले आप मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर लें अगर आप ऑफलाइन में दे रहे हैं। और जहाँ तक एग्ज़ाम इंग्लिश एंड जीटी की तो ऑफलाइन में होगी, जहाँ तक मुझे लगता है पीसीएम भी ऑफलाइन में ही होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उसको फिल करने वाले हैं। तो आपको ऑफलाइन में ही इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप उसको लगा लें। और उसके बाद उसका वो देखें कि आपको कहाँ पे क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। आपको फिर से उसको देख के बढ़िया से सॉल्व करना। पहले तो आपने बिना देखे बढ़िया से मॉक टेस्ट दे दिया, आपके जो भी मार्क्स आए आपको पता चल गया। उसके बाद आपको देख के बढ़िया से सॉल्व करना है। और ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स लिखा है ये आपको लास्ट के 10 डेज़ में नहीं, जो बल्कि जो 30 डेज़ में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लास्ट जो 10 डेज़ होंगे उसमें यही आपके काम आएंगे। और इसको शॉर्ट नोट बनाइएगा। और करंट अफेयर के भी आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। तो मैं आपको बता दूंगा जहाँ से मैं भी पढ़ता हूँ, वहीं से करंट अफेयर, तो आप वहाँ से जाके करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह की हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारे चैनल को देखते बहुत सारे लोग हैं पर सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। साथ ही साथ मेरी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे पास जो भी अगर कोई मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है PYQ, तो मैं उसको भी वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप वहाँ से जाके, अभी मैंने 2-3 अपलोड किए हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये सब आपको रहेगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।